Dear friends, today we will discuss the eligibility conditions of round 3 mop up round of states and round 4 state vacancy round of all India quota and states. Who are the who are the eligible for R3 mop up round of states and who are eligible for state vacancy round of all India quota and states round 4. देखो पहले हम जो राउंड 4 स्टे वैकेंसी राउंड है उसकी बात करेंगे कि उसमें कौन कौन एलिजिबल है। जो एमसीसी की लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन था उसमें जो कंडीशन थी, जिन्हें पहले हु होल्ड द सीट इन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट्स, और कोई भी स्टूडेंट जो जिसने ज्वाइन किया हुआ है, सीट को होल्ड किया हुआ है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो चाहे वो स्टेट्स हो, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। दूसरी बात, अगर आपको राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा में सीट मिली है, चाहे आप उस पर ज्वाइन करते हैं चाहे नहीं करते, आप स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर हो गए, चाहे वो स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया का हो। जैसे जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो यही है कि जो ऑल इंडिया है वो 6 तक जो ज्वाइनिंग है थर्ड राउंड की, 7 को सभी डाटा ज्वाइनिंग वाले कैंडिडेट्स का चाहे अलॉटमेंट वाले का सभी का डाटा ट्रांसफ़र कर देगा स्टेट्स को। एंड जो 11th को 10 तारीख के बाद जो स्टेट की ज्वाइनिंग की डेट है, जो स्टेट्स है सभी अपनी जो कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए हैं उनकी सभी की जो एमसीसी के साथ डाटा शेयर कर देगा। सभी जो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे जो स्टे वैकेंसी राउंड से पहले। जो राउंड 3 है मॉप अप राउंड है जो स्टेट्स का है, उसमें देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं भी क्या हमें जो सीट मिली है ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में हम उसे ज्वाइन नहीं करते, क्या हम स्टेट में जा सकते हों। देखो जो एमसीसी की कंडीशन है उसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि आप जो राउंड 3 स्टेट पर नहीं जा सकते, परंतु कुछ स्टेट्स के अपने रूल हैं उन्हें ज़रूर चेक कर लेना। जैसे महाराष्ट्र ने अपने जो लेटेस्ट शेड्यूल में यही लिखा है कि जो स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया कोटा में किसी भी राउंड में ज्वाइन किया है वो जो राउंड 3 ऑफ महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसा ही मैंने देखा है कि दिस ईयर 2023 में यूजी में बहुत सारे स्टेटों उनने एक सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा कि जजमेंट के अनुसार उन्हें जिन्हें ऑल इंडिया कोटा में सीट ज्वाइन किया हुआ है उन्हें स्टेट राउंड 3 से पहले ही एलिमिनेट कर दिया गया था, रिजल्ट से पहले। ये भी मैंने देखा है। देखो आगे क्या होता है भी राउंड 3 ऑफ स्टेट्स यू आर एलिजिबल और नॉट, जिन्हें सीट मिली है चाहे ज्वाइन किया है चाहे नहीं किया, उन्हें जो स्टेट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एमसीसी उस बारे में कुछ भी बता नहीं रहा, उनकी जो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो इस बारे में साइलेंट है स्टेट्स के बारे में। इसलिए जो राउंड 3 जो ऑल इंडिया कोटा का रहा है उसकी जो मैट जो उम्मीद सी भी पॉजिटिव शिफ्ट बहुत आएगी, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 0% ने सारा सिस्टम चेंज कर दिया है। जो रिजर्व कैटेगरीज सी, जो कैटेगरी वाली सीट सी या एनआरआई सीट सी, जो उम्मीद सी कि वे ये सभी सीट्स जनरल में ऐड होगी थर्ड राउंड में जैसा कि हर साल होता रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने से सारी जो मैट डिस्टर्ब हुई है। जो हम ये देखें उसे कुछ मैंने देखा है कुछ ब्रांचेस तो पिछले साल से या हम प्रीवियस ईयर से राउंड 3 ना कंपेयर कीजिए तो वो नेगेटिव शिफ्ट जा रही है। जो राउंड 4 डिपेंड करता है चाहे ऑल इंडिया हो चाहे स्टेट्स, उसमें क्या सीट कोई खाली रहती है या नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए स्टेट वैकेंसी में जो सीट ब्लॉकिंग है उससे ही सीट खाली रहेगी और जो सीट नहीं आपको कहीं मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन है जो आज का भी, अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को एक स्टेट की बजाय उसने बहुत सारे स्टेट में राउंड 3 में स्टेट में अप्लाई कर दिया, उन्हें 2 या 3 स्टेट्स में सीट मिल गई, फिर वो क्या करेगा। देखो सिक्योरिटी तो फॉरफिट होगी, परंतु ऐसा करने से पहले स्टेट के रूल अच्छी तरह चेक करना कि आपको कोई बड़ी पेनल्टी ना पड़ जाए। इसलिए सभी कंडीशन का ध्यान रखना। किसी भी दोस्त मित्र को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो मुझे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप में
मैसेज डालना, मैं आपका इन टाइम जवाब दूंगा। मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं हमेशा ही आपकी सेवा में हाजिर हूँ। थैंक यू।